सॉरी, ओ म्यूट दबा हुआ था। ओ माय गॉड। राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी गुड़गांव की शेरनी। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। राम राम जी, राम राम जी। अच्छा, अब लाइव शेयर करो थोड़ा सा। परसों अभी हमने एक अमेरिका की कुछ थी बेकार औरतों का अंतिम संस्कार किया है लाइव में, ठीक है। और कुछ इंक्लूड वहाँ पे इंडिया की भी थी, मतलब हमारे ही एनसीआर की, ठीक है। तो अंतिम संस्कार कर दिया है। अब लोग यार क्या करें, काम ही इतना आता है कंट्रोवर्सी का। 2 दिन भी मुझे रहने नहीं देते चैन से। अरे भैया, मुझे चैन से रहने दो, मेरे घर में काम है। मैं साला कहीं हॉलीडे कहीं घूमने चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। तुम साला 2 दिन होता नहीं है कि भाई चैन से रह लूं। अब नया कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी मेरे सामने है। फिर लोग कहते हैं कि शेरनी लड़ती है। अरे भाई, मैं यूं कहूं कि थोड़ा बहुत ना किसी को ना क्या कहते हैं, टाइम भी दिया जाता है कि देख अभी तू इतने दिन से लड़ रही थी, 9-10 दिन से, ठीक है। 10 औरतों के बीच में अकेले घिर के लड़ रही थी, आखिर तेरी जीत हुई, ठीक है। और अभी थोड़ा यार 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट करने दो, उसके बाद फिर आएंगे कंट्रोवर्सी में। पर नहीं नहीं, तुम्हें अभी मेरे पछाड़े में डंडा देना है, अभी देना है। मैं कह रही हूं, मेरी अभी टट्टी नहीं निकल रही, पर तुम्हें अभी खाना है। मेरी टट्टी खानी है? अरे मैंने 1000 बार, एक तो नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इस बीच में तो मैं लाइव बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, ठीक है। अभी जितनी लाइव में गंद मचवाना मेरे से मचवा लो, ठीक है। ये जो टट्टी ग्रुप का बॉस है ना, लूज मोशन, जरा लाइव शेयर करियो इसको, भड़वे को। क्या कह रहा था कल लाइव पे भड़वा? इसको लाइव शेयर करो। गेम खेलेगा पीछे से वार करेगा, है अमेरिका का कुत्ता, पीछे से वार करेगा तू, लूज मोशन। देख भाई, मैंने तुझे बता दिया, अगर तू पीछे से गेम खेल रहा है ना, तू ये कह रहा है कि जो हमारी डीएम में बात कुछ ग्रुप में हुई थी वो तू कह रहा है कि मेरे पास आई है, तो सुन बे भड़वे, तेरे भी ग्रुप के बंदे, मेरे भी कुछ लगे हुए हैं जासूस जो तेरी बात मुझ तक पहुंचा रहे। तू पीछे से गेम खेलेगा? तेरी माँ ना आजकल शतरंज सीख रही है, पता है तेरे को? शतरंज, राजनीति सीख रही है तेरी माँ आजकल। सोच, बिना राजनीति के शेरनी ने 2.5 साल लोगों की मारी है, तो अब राजनीति में आने के बाद क्या क्या होने वाला है, मजा ही आ जाएगा फिर तो, है। हमें राजनीति बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, ठीक है। पर क्या ही करूं मैं, क्या ही बोलूं मैं लोगों की सुनती नहीं थी, मैं चल छोड़ यार, क्या राजनीति करना, प्यार मोहब्बत में रहो, प्यार मोहब्बत में। बोली थी गाली नहीं देगी, हाँ प्यार पर फिर वही बात, तू लोगों को फोन कर करके शेरनी को बोल गाली मत दे, यहाँ पे आ मेरे पास, नीचे बैठ आके। ब्लॉक नहीं किया तेरी माँ ने तुझे, नीचे बैठ। जो तू पीछे से गेम खेल रहा, सारी न्यूज आ गई है मेरे पास। हरामी, तू गेम खेलेगा शेरनी के साथ? खेला तुझे ही खेलना आता है, खेले की माँ बन चुकी हूं मैं भी अब। पर तू खेला पता है किसके साथ खेलता है? हम जो इंडियन है, खासकर एनसीआर के लोगों के साथ खेलता है, ठीक है। तेरे गांड में गू नहीं है किसी और कंट्री के साथ, किसी और स्टेट के साथ तू खेले। सिर्फ तुझे खेला किसके साथ खेलनी है? एनसीआर के लोगों के साथ। यही चाहिए ना तेरे को, है? पर सुन मेरी बात, तेरी माँ ना माँ ही रहेगी, तेरे से पुरानी हूं इंस्टाग्राम में, ये तुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। तू तो अभी आया है बाद में, 1.5 साल में, तेरी माँ 2.5 साल से इंस्टाग्राम में। तो इसीलिए मेरा बच्चा, अपनी औकात में रहो। जब मूतते हो ना तो धार थोड़ी ढंग से लगाया कर। तेरी माँ का मूत ना यहाँ मूतती है, अमेरिका जाता है सीधा। आई बात समझ में? और तुम साले बहनचोद अमेरिकन शेरनी का मूत पीते हो वहां पे, वेट करके कि कब शेरनी मूतेगी, कब धार निकलेगी, और कब हम आ करके बैठे रहते हो, हैं? तू गेम खेलेगा मेरे साथ पीछे से? क्या बोल रहा है लोगों को कि इसके पीछे पड़, इसको गाली दे, किसे बोल रहा है? अब तो खुद सोच ले। भाई मजा आ रहा है अब खेल खेलने में, ठीक है। तू गंडवा क्या बोलता, मर्द हूं मैं, मर्द।
साले एक औरत और उसके बच्चे इसके साथ गंद करने वाला बंदा, तू मर्द है, तू मर्द है। हमने तो आज तक नहीं इतना गंदा सीन दिखाया किसी को। इंस्टाग्राम को गंदगी में लाने वाला तो सबसे बड़ा गंदा है। ठीक है, बुलाओ भैया इस कुत्ते को, लाइव शेयर करो, कुत्ते को लाइव शेयर करो। ठीक है, बोलो कि तेरी माँ बुला रही है, बुलाओ। ठीक है भाई, हम तो न्यू कहें, बैठ के वहां पे कुछ भी कुत्ते बाजी भौंकता रहे तू। मेरे हम एनसीआर वाले डरने वाले तो है नहीं कोई से भी तेरे से। ठीक है, इतना हमें पता है कि तेरा जो बाप है ना, तू हिजी दीदी बोलता है ना जिसको, दीपक, वो क्यों भाग गया लाइव छोड़ के? तुझे नहीं पता ये बात? तुझे नहीं पता है क्या? उसे पता है भैया मैं इंडिया में रहता हूं, और एड्रेस ट्रैक करवा के ना 2 मिनट में पुलिस क्या, पूरा साइबर क्राइम क्या, पूरे लोग उसके घर में गांड छिलते आएंगे। इसलिए उसने बंद कर दिया सब लाइव वगैरह गंदगी करना। और बिना गंदगी के दीपक कलाल को कोई पूछता नहीं है, नहीं पूछता। अब तू उसका कर रहा है रोल अदा अमेरिका में बैठ के, क्योंकि तुझे पता है वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। आई एम राइट? यस, आई एम ऑलवेज राइट। तो आजा भाई, जब तक तू नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है मेरे को बकचोदी करने का। और रही बात अनमोल की, हाँ भाई अनमोल मेरी जान, तू रोज गाली दे मुझे बैठ के, रोज मेरे कपड़े उतार। 2 दिन मैंने तुझे दे दिया, मैंने कहा अभी मैं लाइव नहीं ऑन करती। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो व्यूअर जो नीचे बैठते हैं देखते हैं, ठीक है, उन्होंने, लेडीज ने खासकर उन्होंने कहा है कि दीदी ऐसा क्या हुआ है जो अनमोल आपको गाली दे रही है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मैंने एक समझौता करवाना चाहा, उस पे उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको गाली देनी है लोगों को, उसे समझौता नहीं करना, उसको पैचअप नहीं करना है। ठीक है, तो उन्होंने सब, मेरे कहते हैं ना फैंस की भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। ये अनमोल लाइव, या तो अनमोल को शेयर करो, नहीं तो मैं ये लाइव IGTV पे डालने वाली हूँ, सुबह देख लेगी। ठीक है, मैंने बस उसको क्या नाम है, गोल्डी हरसाना को कॉल करके बस इतना बोला था कि भाई गोल्डी, शेर ने उसको, अनमोल को गाली मत दे, अच्छा नहीं लगता है, मत दे, बाकी मैं भी उसे समझाऊंगी, मत दे गाली। यही बात थी हमारी परसों मॉर्निंग की। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको भी कॉल किया, मैंने बोला मैंने उससे समझा दिया है, वो कह रहे कि शेरनी वो दे रही है। मैंने कहा तू मत दे, उसे 2 दिन देने दे, 4 दिन देने दे, वो चुप हो जाएगी, तू नहीं देगा आप गाली उसको, बस इतनी तू मेरी सुन ले। अगर तू वाक्य में आदमी बोलता है अपने आप को, तो तू मेरी सुन ले, उसको गाली मत दे। मैंने अपने एक दोस्त का फर्ज निभाया कि उसको गाली ना पड़े, ठीक है, NCR के लोगों से। इसको फिर आके मैंने बोला तू भी मत दे गाली, खत्म कर इस बात को। इस बंदी ने उस टाइम कॉल में मुझे कुछ नहीं बोला, तुरंत रात को लाइव चला के, तेरी माँ की शेरनी, तू जगह जगह NCR में चुत्ती है, तू बेटों से चुत्ती है अपने, हैं NCR की सारी रंडियां हैं, NCR की औरतें सारी रंडियां। अब तूने दोस्ती में कुछ कसर नहीं छोड़ी है मेरी जान, कुछ कसर नहीं छोड़ी है कि मैं तुझे फॉलोइंग पे रखूं। ठीक है, अब मैं तुझे कर रही हूं अनफॉलो। ठीक है, बुरा मत मानना, मैंने इसको परसों भी बोला मुझे अनफॉलो कर दे, पर इसने नहीं किया। ठीक है, ब्लॉक मैं तुझे करूंगी नहीं, मैं कर रही हूं तुझे, ये देख लो गाइस। ठीक है, मैं कर रही हूं इसको अब अनफॉलो। ठीक, ये ले, क्योंकि मैंने दोस्ती में गद्दारी, तू कहते ना गद्दारी, मैंने अभी तक तेरे को कोई गाली देके बात करी अभी तक? लास्ट टाइम भी जब किट्टी से लड़ाई हुई थी, किट्टी से जब मैं मिलने गई थी सिम्मी के साथ क्लबिंग करने, तब भी तूने मुझे गाली दी। तू किट्टी से क्यों मिली कहकर? तू मुझे बताएगी मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना कहकर, है तू मुझे बताएगी? ये साला मैं 10 साल से सिंगल अकेले रह रही हूं, अपना घर बार चला रही हूं, है इंडिपेंडेंट लेडी हूं, तू मुझे बताएगी कि भाई मुझे किससे मिलना है किससे बात नहीं करनी कहकर? जब मैंने तुझे उस दिन फोन में समझाया था कि हरसाना को खत्म कर इस बात को, अच्छा नहीं लगता, वो तेरे को कितनी गंदी गंदी गाली फिर तू भी देगी, बात तो बढ़ती। ऐसे ही मैंने डीके के साथ भी इसका पैचअप करवाया था, याद होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो बंदी ने उस टाइम कॉल पे, अगले लाइव चलाती है रात को, गंद मचाती है लाइव पे कि भाई तू, क्या बोलूं अब मैं, क्या बोलूं? सबको पता है किसके घर कौन गया था। ठीक है, मेरे घर पे तूने क्या बोला, सुमित, राहुल, क्या क्या नाम ले रही थी, बिट्टू बंट, क्या है नाम, हाँ उसका क्या क्या नाम ले रही थी तू फिर कहती है दोस्ती में गद्दारी मैंने करी है। 2 दिन से मैं चुप थी ना, यही देखने के लिए इसका आज गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आज हो जाएगा। 3रा दिन मैंने लाइव चलाई, और सुन ये लाइव भी एंड है, क्योंकि मैं तेरे मुंह इस जन्म में कभी लगना नहीं चाहूंगी। ठीक है,
और दोस्ती में किसने गद्दारी करी है वो व्यूअर बताएंगे। ये घटिया लोग जो नीचे कमेंट करते हैं ना, गंदा तुझे अलग बोलने वाले मुझे, मैं उनके नहीं सुनती। जो कुछ खास लोग हैं ना जो हमारी लाइव देखते हैं वो अपने आप जज करेंगे इस चीज को, क्योंकि मैंने आज भी तेरे को गाली नहीं दी है। मैं चाहूं तो मुंबई की सारी औरतों को क्या क्या बोल सकती, तू सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, तू एनसीआर की औरतों को रंडी बोलेगी है? एनसीआर की औरतें अपने बेटे से चुतती है ये बोलेगी लाइव में? शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए? तेरे घर में भी एक बच्चा है, बेटा है, कुछ शर्म करके तो बोल। कभी तो आदमियों को लपेटती है, अब तूने औरतों को लपेटना शुरू कर दिया एनसीआर की। 1000 बार बोला है मैंने कि मैं भी एनसीआर में रहती हूं, मेरी दोस्त सिम्मी भी एनसीआर में रहती है, पर नहीं, तुझे एनसीआर की औरतों को रंडी बोलना है। पर सुन शेरनी की, देख अब फिर भी तेरे मुंबई वाली औरतों को कुछ नहीं बोलेगी शेरनी। और बता तू, और बता, नहीं बोलेगी कुछ भी। तू दे जितना गाली देना है, अपना कैरेक्टर तू दिखा यहां पे, औरतों को गाली देकर, खासकर यहां की एनसीआर की औरतों को। ठीक है, और सोने पे सुहागा तब हो गया जब बलराज ने मुझे सरप्राइज कर दिया रात को कल केक काट के। इसका तो बम फूट गया वहीं पे कि साला जो एनसीआर को मैं गाली दे रही थी, एनसीआर की एक औरत को मैंने अपने मुट्ठी में रखा हुआ था, गुड़गांव की शेरनी को, साला इसी का केक काट दिया यहाँ के लोगों ने। बहन, मेरा तो खेला खत्म अब है, मेरा तो खेला खत्म अब। तेरा यही दिमाग था तुझे तो, तू अगर मेरी असली दोस्त होती ना, कहती है ना शेरनी तेरे मैं हर जगह काम आऊंगी, हर बोलती थी ना, पर फिर भी मैंने तुझे लाइव पे, कंट्रोवर्सी लाइव पे कभी नहीं बिठाया। मैंने क्या बोला? नहीं, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, ना मुझे किसी की अब कंट्रोवर्सी लाइव पे जाना है और ना मुझे अपनी कंट्रोवर्सी लाइव पे किसी को ऐड करना है। बट स्काई के साथ जब लड़ाई हुई मैं तेरे साथ थी, तेरे लिए मैंने क्या नाम है राठी से लड़ाई करी। ठीक है, उसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, पर फिर भी मैं ऐसे बंदों को अनब्लॉक करके बात करना पसंद नहीं करती, राठी जैसों से जो औरतों का पैसा खाता है। ठीक है, तो अब सुन मेरी बात। बलराज ने अगर मुझे सरप्राइज कर दिया केक काट के, ठीक है, तो यहां तुझे खुश होना चाहिए। नहीं शेरनी, वाकई में मैं एनसीआर के बंदों को गाली देती थी आज तक, कहती थी ये गंदे सब तुम घसीटते हो शेरनी को, ये पर एक मर्द निकला जिसने भाई तेरे को इज्जत दी या फिर तेरे नाम का केक काटा। ये तुझे थैंक्स बोलना चाहिए था बलराज को। अगर तू मेरी अच्छी दोस्त होती, जैसे बाकी दोस्तों ने थैंक्स बोला उसको, स्नेह जी ने, सिमी, सब ने, कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया ये। ठीक है, फर्स्ट एनसीआर का ऐसा कोई मर्द खड़ा हुआ जो अच्छा काम किया उसने। तुझे भी इसको ये वर्ड बोलने चाहिए थे, ना कि अब भैया बलराज घिसेगा, तू घिस ले, उसको भी घिस ले, मुझे भी घिस ले, रोज लपेट ले। ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ता अब, क्योंकि तेरे को आदत होगी रोज किसी ने किसी को घसीटने की। मैं परसों से तेरी लाइव देख रही हूं, मैंने कहा चल यार आज गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मैंने डीएम में भी तुझे क्या बोला, जब तेरा गुस्सा ठंडा हो तब मैं ऐसे बात करूं, यही बोला था ना मैंने तेरे को। पर नहीं, तुझे अब फार्म हाउस में ले जाना मेरे को बलराज के साथ, है ना? तेरे से बर्दाश्त नहीं हो, उसने मेरा केक काटा, तेरा भी केक कटवा दू बलराज से, फिर देख तुझे भी जाना पड़ेगा फार्म हाउस उसके साथ। फिर यही बोला था ना तूने कि शेरनी फार्म हाउस गई होगी रात को, बलराज तेरे साथ फलाना ढीगना। अब केक तो मैं तेरा भी कटवा दूंगी, पहले कुछ ढंग के फॉलोवर तो कर ले, कितनी लड़ ले, नहीं होने वाले तेरे कुछ भी। और भूल गई वो दिन जब तेरी पहली आईडी उड़ी थी, दूसरी आईडी में सपोर्ट तेरी मां ने किया था तेरा, कोई कोई इंस्टाग्राम के बंदे ने तेरा सपोर्ट नहीं किया था, तेरी मां ने किया था तेरा सपोर्ट। भूल गई ये चीज? धोखेबाज गद्दार मैं नहीं हूं, गद्दारी तूने करी इस बार मेरे साथ। ठीक है, और मैं देख तुझे अब भी कह रही हूं, और अब भी मैंने लोगों को बोला है कि मैं अनमोल को गाली नहीं दूंगी, मैं अनमोल को गाली नहीं दूंगी। समझ में आई बात? ये बात कान खोल के सुन लो। मैं उसको, क्योंकि बीमार लोगों को गाली नहीं दिया जाता है। ठीक है, दीपक कलाल भी तरसता था शेरनी मुझे गाली दे, जब वो लाइव पे बैठता था तरसता था मैंने कहा पूरी दुनिया को गाली दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। तो ऐसे ही अनमोल, अब तू हो गई अनफॉलो मेरी जगह से। अब चाहे कल को तू मुझे कह मैं गुस्से में थी, मैंने ये किया, नहीं, क्योंकि तू मुझे लाख नाराज होके लाइव चलाती, ये जो तूने 2-3 वर्ड बोले ना, उसे मेरा दिल तूने कर दिया खत्म बिल्कुल। ठीक है, बलराज के साथ गई थी उस दिन केक कटवा के सोने उसके साथ फार्म हाउस में, ये तेरे ही वर्ड थे ना। मेरे घर राहुल, सुमित, बिट्टू आए थे, ये तेरे ही वर्ड थे ना कि तुम रंडिया चूतती हो जगह जगह, एनसीआर की औरतें, ये तेरे ही वर्ड थे ना। तो मैं ऐसी घटिया औरत को अपनी फॉलोइंग पे नहीं रख सकती जो एनसीआर की औरतों को रंडी बोले, और खुद बड़ी दूध की धूली बनोगी तुम, मुंबई वाली सब हैं, तुम दूध की धूली बनोगी।
एक दिन मैं आ गई ना मुंबई वालों को लपेटने में, तेरे पास 36 क्या 50,000 फोन आ जाएंगे मुंबई से, क्योंकि तेरी माँ की लाइफ सारे मुंबई के लोग भी देखते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि एनसीआर में तो तेरे मुंह कोई बंदा लगना नहीं चाहता, सबने हटा दिया तेरे को, तू अकेली भौंकती रह लाइफ में। अब तूने टारगेट बना दिया एनसीआर की औरतों को, रंडी 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 बोल के, हैं? और ये क्या डायलॉग था तेरा बोलने का? एनसीआर की सारी औरतें अपने बेटे से चुदवाती है, शर्म नहीं आती है? अल्लाह से डर थोड़ा, जिसके नमाज पढ़ती है तू, डर थोड़ा सा। तेरे घर में भी बेटा है एक। मैं नहीं लड़ना चाहती थी तेरे से, मैं नहीं लड़ना चाहती थी। एनसीआर की औरतें अपने बेटे से चुदवाती है। अब झूठ मत बोलियो, यूट्यूब में तेरे बाप ने डाला हुआ है तेरा ये रोल। शर्म नहीं आती है? बेशरम औरत, कुछ भी बोलेगी तू, पनौड़ी के नक्शे कदम पे चलेगी तू, है? पनौड़ी का तो बैंड बजने वाला है, तू छोड़, तू उसको छोड़, तू वो तो जगह जगह फोन कर रहा है, शेनी को बोलो मुझे गाली ना दी, शेनी को बोलो मुझे गाली। तेरी तो माँ चोदूंगी, रुक पनौड़ी, तुझे तो गाली दे सकती हूँ ना, तेरी तो माँ क्या, तेरी बहुत कुछ लोगों को चोदूंगी अभी, रुक। सारा खेला तेरा है ना अभी। पर तू अनमोल को उसका ना माइंड वॉश कर सकता है, अनमोल का, ठीक है? तू कर सकता है बिल्ली का, बट शेरनी का माइंड वॉश करने के लिए भैया तेरे जैसे 100 मर्द भी खड़े हो गए ना मेरे सामने तो भी नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि शेरनी किसी के कहने पर नहीं चलती है, शेरनी जो करती है अपने दम पे करती है। और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि आज के टाइम में शेरनी का नाम कितना है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, अपने आप जाके देखो भाई। सबको ये समझ में आ गया, चाहे वो मेरे दोस्त हो चाहे वो मेरे दुश्मन हो, शेरनी को गाली दे दो और फेमस हो जाओ। शेरनी को गाली दे दो और फेमस हो जाओ। और एक म्याऊ तो मेरे घर में आके नीचे कहती है कि मैं फेमस हो गई हूँ, और फेमस मुझे पता है तेरे 1000 फॉलोवर्स बढ़ गए। दोबारा आएगी तो 5000 10,000 और बढ़वा दूंगी तेरे। एक बार और आ जाओ ना मेरे घर के नीचे, वहीं से म्याऊ म्याऊ करती रहेगी बैठ के। एक बार और आ मेरे घर के नीचे, इस बार गेट खोल के यहीं बिठाऊंगी सोफे पे, ये पुराने सोफे पे। दिवाली में मेरा नया सोफा आ रहा है, इसी सोफे में बिठाऊंगी तुझे मैं, ठीक है? और पैग मारेंगे दोनों, बिल्ली और शेरनी बैठ के। चीयर्स! आजा एक बार, दोबारा आजा मेरे बच्चा, मेरा सोना राजा। तू तो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है ना भाई। बिल्ली कहती है मैं पता है कितने साल की हूं, मैं कितने साल की हूं, कहती है मैं 25 पता नहीं 26 साल की हूँ। हाँ चलो, मैंने तो मान लिया क्योंकि मेरा बेटा है 22 साल का, ठीक है? मैंने मान लिया मेरे बेटे से। क्या ही बोलूं मैं, तुम लोग क्यों इतना उम्र छुपाते हो वे तुम लोग, हैं? आज जूड़े में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बस मेरा मन, मुझे जूड़ा करना था, मेरा मन मेरी मर्जी। मैं अपने बाल कैसे भी रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है? बिकॉज तुम सब ने मिलके ना, मैं अभी यह नाम नहीं लूंगी, मैंने किसी को डीएम में बोला कि भाई तुम सब ने मिलके कर दिया मुझे पागल, तुम सब ने मिलके कर दिया पागल। और ये जो पागल औरत होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, बस अपने कपड़े नहीं उतारेगी ये पागल औरत, बाकियों का सबका बहुत कुछ करेगी। क्योंकि हमें पता है गेम कहाँ से चल रहा है अभी, इसलिए हम अनमोल को गाली नहीं देंगे, अनमोल को गाली नहीं देंगे हम। हमें पता है गेम कहाँ से चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ठीक है? उसको देने दो, बिकॉज वो कान की कच्ची है, उसे देने दो गाली जितना देना है। और ये लाइव सिर्फ आज अनमोल के लिए लास्ट है। कल से अगर मैं लाइव आती भी हूं तो अनमोल का कोई जिक्र मेरी लाइव पे नहीं होगा, ठीक? उसको डेली देने दे गाली बस। बट वो अब उसने इतना, ये 2 वर्ड अगर वो नहीं बोलती ना, वैसे मुझे गद्दार बोल लेती, कुछ भी गुस्सा कर लेती मेरे साथ कि हाँ भाई ये वो कुछ भी कर लेती, ठीक है? पर इसने 2 वर्ड जो बोले ना, एनसीआर की औरतें अपने बेटे से चुदवाती हैं, और उस दिन केक कटवा के बलराज से उसके साथ फार्म हाउस में गई। अरे जब दोस्त ही ऐसे बोलेंगे तो बाकियों से हम क्या उम्मीद करेंगे, हैं? और हमें गद्दार बोलते हो तुम लोग, है मेरी जान, है मेरे यार। गलत बात है, गलत बात है। दोस्ती इसका मतलब, तूने तो कई बार अनमोल लाइव पे भी बोला है मैं किसी की सगी नहीं हूं, पर मैंने ये कभी नहीं बोला है मैं दोस्तों की सगी थी, हूं और रहूंगी, ठीक है? वो अलग बात है, शेरनी को हर बार दोस्ती से धोखा मिलता है, अब से नहीं टिकटॉक से ही चलता आया ये चीज,
ठीक है। बट एक चीज मैंने सीख लिया यहाँ पे कि सोशल साइड में आपको दोस्त वैसे नहीं मिलेंगे, बट हाँ सोशल साइड से अगर आप पर्सनल हो जाते हो दोस्तों में कहीं, तो वहां आपकी दोस्ती चल सकती है। जैसे सिम्मी के साथ मेरी आज के टाइम में दोस्ती है, ठीक है। उससे मेरी दोस्ती नहीं है, उससे मेरी फैमिली वाला मैटर हो गया। अब फैमिली जैसे लाइक एक फैमिली, ठीक है। मतलब उसकी मम्मी बहन उसके भाई मेरी फैमिली जैसे हैं अब, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या लगता है उससे मेरी कभी लड़ाई नहीं होती क्या? है, हमारी कई बार लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। पर ये जो लाइव है ना अनमोल को मैंने उस दिन यही बोला था, फोन कर मुझे फ्री। मैं परसों इसकी लाइव पर भी नीचे बैठी हुई थी, ऐड कर। नहीं, इसको ऐड नहीं करना, बस अकेले बोलना है, गाली देनी है। अब तो तूने कल तो टू मच्छी कर दिया, आज भी तूने टू मच्छी कर दिया। जब तूने इतना शेरनी को नंगा ही कर दिया था तो मुझे पहले अनफॉलो तो कर लेती, तब नंगा करती है। अनफॉलो करके नंगा करती ना मुझे। एक दिन याद करेगी तू कितने बड़े गेम में फंसी है कहकर। तू एक दिन याद, अब मैं तुझे फोन करूं और बताऊं तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तेरा क्या भरोसा 2 मिनट में पोल खोल देगी तू तो लाइव में बैठ के। नहीं, मुझे उन लोगों का गेम का एंड करना है। अब तू दे जितने दिन गाली देना है मेरे को, डेली दे। एक दिन तेरा ये खुलेगा और तू कहेगी कि भैया अच्छा मैं इतनी तगड़ी यूज हुई थी, मैं इतनी तगड़ी यूज होगी। तू याद करेगी उस चीज को। आज इस बात को नोट कर लियो, तू कितनी बड़ी यूज हो रही है और यूज होने वाली है आने वाले टाइम में, बस। क्योंकि शेरनी के पास दिमाग चलता है और तेरे सपने देख लिया, इसके पास दिमाग नहीं भैया। इसको जो बोल दो वो मान लेगी। किसी ने इसको बोला शेरनी इसकी आईडी उड़ाने वाली है, मान गई। किसी ने बोला शेरनी इसकी फाड़ने वाली है, मान गई है। किसी ने बोला शेरनी इसको गाली दे रही है, अच्छा दे रही है, मान गई। सबको पता लग गया तो दिमाग से पैदल हो चुकी है। पर शेरनी नहीं मानती इन चीजों को। आज भी देख ले कितनी देर लाइव चलाई है मैंने, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट के लाइव में एक वर्ड तेरे लिए ना गंदा बोला है और ना बोलूंगी, बस। पर एनसीआर की औरतों को रंडी बोलेगी तो मैं 2 दिन 4 दिन और चुप रहूंगी। उसके बाद मत बोलियो कि मुंबई वाले जितने हैं ना सबको लाइव में लेकर, सबको लाइव शेयर करके पूरे मुंबई वालों की देख क्या करती हूँ। फिर तेरे पास अपने आप फोन आएगा सबका, फिर मैं दिखाऊंगी लाइव। भैया जब एनसीआर की सारी औरतें रंडी है तो हम भी बताएंगे मुंबई के लोग क्या है। फिर बस दे गाली अब एनसीआर की औरतों को, दे। चलो गाइस मैं रखती हूं, ठीक है। फिर दोबारा मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और सुन बे पनोड़ी, ओ भड़वे, ओ भोसड़ी के कुत्ते का बीज सुअर की औलाद, तेरी तो रुक। तेरा खेला तो मैं डीएम में समझ चुकी हूँ, भेज दिया तेरे बाप लोगों ने सब कुछ मुझे। रुक अभी, रुक। तेरी फ्रेंचाइजी की माँ की सी, रुक तेरी वैड़ की आंख, तुझे मैं बताती हूँ। साला तू कुत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, तो सुअर की बीज है, पाकिस्तानी वाला शकल का है, गद्दार कहीं का, इंडिया का गद्दार है साला, पाकिस्तानी हरामी। रुक, दोबारा टाइम आ गया जो तेरा लास्ट वाला पूरा निकालने का, वेट कर।